हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर क्या क्या होती हैं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ड्राई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर, पोरोसिटी, पैकेजिंग अरेंजमेंट, डेंसिटी, बल्कीनेस और फ्लो प्रॉपर्टी। तो ये इसकी 5 ड्राई प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आज सारे के बारे में जानेंगे क्या क्या होती हैं हमारी ड्राई प्रॉपर्टी। सारी इतनी सारी हैं, 5 ड्राई प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, पाँचों के बारे में जानेंगे क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो ड्राई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक होती है ड्राई प्रॉपर्टी। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो क्या थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वेट, पार्टिकल नंबर। ठीक है, सो ये जो होती है प्रॉपर्टीज़ होती है वो आर रिलेट टू द इंडिविजुअल पार्टिकल। बट जो ड्राई प्रॉपर्टी होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से आई हुई होती है, डिपेंड होती है इसके ऊपर ही। ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ पाउडर है, फ्लो प्रॉपर्टी है, पोरोसिटी है, वल्कीनेस है। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर क्या होती है। सो साइज एंड डायमीटर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड पोरोसिटी etc आर द प्रॉपर्टीज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, पोरोसिटी है, ये हमारा क्या है, ड्राइव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो एग्जांपल वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड डायमीटर 4/4/3 पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई आर क्यू से। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी पोरोसिटी ऑफ पाउडर। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है पोरोसिटी, तो हमें पोरोसिटी ऑफ पाउडर में क्या लिखना है, तो पोरोसिटी इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्क वॉल्यूम, मतलब उसका एक्चुअल वॉल्यूम का रेशियो और बल्क वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी होती है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है E = B, मतलब बल्क वॉल्यूम इंटू पी। ठीक है, इंटू B - P। तो ये हमारा क्या है, पोरोसिटी का फॉर्मूला है। E = पोरोसिटी = BV - BP/BV। ठीक है, परसेंटेज पोरोसिटी अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है हमारा BV - BP। BV क्या है यहाँ पर, बल्क वॉल्यूम, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। ठीक है, इंटू P इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो पोरोसिटी क्या होती है, इज नॉन पोरस मटेरियल टू बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू द ट्रू वॉल्यूम। ठीक है, अगर नॉन पोरस की पोरोसिटी है जो जिसका, ठीक है, जो नॉन पोरस पार्ट के, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, बल्क वॉल्यूम, वो ट्रू वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड होते हैं जो पोरस नेचर के होते हैं, दे हैव इंटरनल पोरस, हैंस द बल्क वॉल्यूम इज द ग्रेटर देन द ट्रू वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो बल्क वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है ट्रू वॉल्यूम से। सो द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज गिवन बाई, क्या होता है, जो स्पेस में वॉल्यूम होता है B = BV - BP, मतलब बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, हमारे सिमेट्रिकल पार्टिकल का। ठीक है, या नॉन पोरस पार्टिकल का। देन इसमें 2 टाइप से हमारे पोरोसिटी आती है। पहली आती है इंट्रा पार्टिकल प्रॉपर्टी पोरोसिटी, दूसरी इंटर पार्टिकल पोरोसिटी। ठीक है, तो पहले इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी क्या होती है, इट मीन्स एक ही पार्टिकल के बीच की, मतलब इस पार्टिकल के अंदर की पोरोसिटी कितनी है। तो इट मीन्स स्पेस विथ ए सिंगल या लार्ज पार्टिकल के। तो इसकी परसेंटेज पोरोसिटी = 1 - ρg/ρ इंटू 100। ρg क्या है यहाँ पे, ग्रैनुलर डेंसिटी, और ρ क्या है, ट्रू डेंसिटी। ठीक है, अब देन इंटर पार्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये पहला एक पार्टिकल ये है, ये अलग, तो दोनों के बीच की जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, इंटर पार्टिकल पोरोसिटी। सो इट मीन स्पेस बिटवीन 2 और 2 मोर पार्टिकल्स। तो इसकी परसेंटेज पोरोसिटी कैसे निकाले जाती है, 1 - PS/P del G। ठीक है, तो PS नहीं है, PB है। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी अपॉन ट्रू डेंसिटी। ठीक है, इंटू 100। देन हम इंटर पार्ट, अब पोरोसिटी तो समझ गए क्या होती है, जो ये वॉइड स्पेस होती है पार्टिकल्स की, इनके बीच में ये क्या होती है, वॉइड स्पेस, यही इसकी पोरोसिटी होती है। मतलब इन वॉइड स्पेस पे क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है। ठीक है, अब पैकेजिंग अरेंजमेंट इन पाउडर बेड। अब पैकेजिंग अरेंजमेंट क्या होता है, तो पैकेजिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम, तो अपनी जो ड्राइव प्रॉपर्टी के अनुसार पैकेजिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, 2 टाइप से होता है, एक क्लोजेट एक लूजेट। क्लोजेट मतलब
क्यूबिक अरेंजमेंट में, एक स्पेरिकल अरेंजमेंट, ठीक है, 2 अरेंजमेंट करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ पाउडर इन शेप आर कांस्टेंट विथ वन अनदर। द टाइप ऑफ पैकेजिंग, एक क्लोजेड पैकेजिंग, एक क्लोजेड पैकेजिंग, ठीक है। क्लोजेड पैकेजिंग में क्या होता है, जो हमारा जो स्पेरिकल या रेम्बो हेडल पैकेजिंग होती है वो 26% होता है, मतलब, और जो लूजेस्ट पैकेजिंग या क्यूबिक अरेंजमेंट है 48% उसमें एयर आ सकती है, पोरोसिटी होती है, इसमें 26% पोरोसिटी होती है, ठीक है, ये बहुत कम पोर्स होते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी, ये तो था हमारा किसके ऊपर, पैकेजिंग अरेंजमेंट के। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है, हमें जो पार्टिकल पैक करने हैं वो इस टाइप से करने हैं, किस टाइप से, स्पेरिकल या रेम्बो हेड्रल। और क्यूबिक अरेंजमेंट में क्या होगी, उसकी पोरोसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द डिफाइन एज द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। तो D इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, उसका मास, कितना मास है वेट केजी में, और उसका वॉल्यूम कितना है, वो उसकी डेंसिटी है। मान लो कोई हम पाउडर लाए, ये पाउडर है, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस पाउडर का मान लो 1 kg पाउडर था, अब इसको क्या कर देंगे, एक हम बीकर लेंगे, उसमें भर देंगे। मान लो ये 100 ml का, वो 2000 ml का हमारा क्या है, ये बीकर है। देन ये क्या कर दिया, यहाँ तक भर गया 120 ml तक, या 150 ml तक भर गया, वो 150 ml। तो ये हमारा क्या है, मतलब 100 ग्राम पाउडर हमारा क्या होगा, 150 या 120 ml को कवर कर रहा है। तो ये इसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। तो दोनों का मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी निकाल लेंगे। अब ये 3 टाइप की डेंसिटी होती है हमारी, तो 3 टाइप की, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ग्रैनुलर डेंसिटी, ठीक है। तो पहली आती है ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द गिवन मास ऑफ पाउडर एंड इट्स वॉल्यूम। मतलब आप ऐसे समझिए, सबसे पहले क्या होती है डेंसिटी, कहाँ है, हाँ, डेंसिटी। तो डेंसिटी पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी पाउडर लाए, या कोई मान लो आटा ही मान लो, अब घर का आटा मान लो 100 ग्राम आटा है, उसको हम क्या करेंगे, एक बीकर में फिल करेंगे या मेजरिंग सिलेंडर में, यहाँ पे क्या है वो मेजर कर देंगे। तो ये आटा कहाँ तक, 150 ml तक भर गया। तो ये किसका, इसका वॉल्यूम है, 100 ग्राम इसका मास है, ठीक है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर में, देन हमने वॉल्यूम और मास को रख लिया, तो इसका 0.6 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी हो गई। अब डेंसिटी 3 टाइप की होती है इन केस ऑफ पाउडर में, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी और ग्रैनुलर डेंसिटी। 3 टाइप की होती है। जो बल्क डेंसिटी क्या होती है, जिसमें बल्क में हो, ठीक है, मतलब इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट ये पाउडर क्या किया, ये पाउडर लिया और इसमें भर दिया, कोई हमने इसमें टैपिंग वैपिंग कुछ नहीं की, ठीक है। तो ये इसका बल्क वॉल्यूम हो गया। तो बल्क वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम इज बल्क डेंसिटी। तो ठीक है, बल्क वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ये कोई कंटेनर है, उसमें क्या किया हमने, पार्टिकल डाले, पाउडर डाला, और उसमें कुछ नहीं, उसमें वाइड स्पेस बनी हुई है। मान लो जैसे ये कोई आटा लाया आप, ये आपने ऐसे ही डाल दिया, तो उसमें क्या रहेगा, हम उसे दबाएंगे नहीं, तो उसमें वाइड बने रहेंगे, ठीक है, वाइड प्रेजेंट रहेंगे। तो वो क्या होता है, बल्क वॉल्यूम। तो बल्क वॉल्यूम, तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, ठीक है। अब ट्रू वॉल्यूम क्या होता है, ट्रू वॉल्यूम क्या होता है, ट्रू वॉल्यूम में अगर हम ये पार्टिकल इसमें भरे हैं हमने कंटेनर में, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको ठोक ठोक के नीचे बैठा देते हैं, तो उससे उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो पोर्स होते हैं या वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम वॉइड्स बचती है उसमें, ठीक है। तो उसका होता है ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। फिर होती है थर्ड, होती है बल्क। अब बल्क डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, मतलब रेशियो ऑफ उसके मास और बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम क्या होता है, हमारा ट्रू वॉल्यूम माइनस जो घट गया है पहले से, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी, देन ट्रू डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम, जो हमारा ट्रू वॉल्यूम है आफ्टर टैपिंग के बाद, ठीक है। और देन ग्रैनुल्स का जो वॉल्यूम होगा, मान लो कोई ग्रैनुल्स जैसे चीनी के पार्टिकल्स हैं, वो हमने मेजरिंग सिलेंडर में डाले, देन उसका जो वॉल्यूम था वो हमारा क्या है, ग्रैनुलर वॉल्यूम एंड उसका मास, ठीक है, कितना वजन था उसका, ठीक है, देन ग्रैनुलर डेंसिटी। अब ट्रू डेंसिटी या ट्रू वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमारा मान लो ये हमने टैप किया है, ये पूरी तरह अच्छी तरीके से टैप हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें पोर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो इसके 2 मेथड आते हैं, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड और गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्वेंट का यूज करके डिस्प्लेस करते हैं। मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई हमारे पास ये है, अब इसको हमने पूरी तरह टैप कर लिया है, अब इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को भरते हैं। अब इसमें मान लो यहीं तक टैप हुआ है, अब इतना ही लिक्विड भरेंगे कि यहाँ से इसका वॉल्यूम अप ना हो, ठीक है। तो अगर इसमें इतना लिक्विड आ जाता है मान लो,
थोड़ा इसमें पोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसमें लिक्विड आ गया 30 ml या 40 ml लिक्विड आ गया। देन इसका वॉल्यूम कितना था 120 ml, ठीक है, पहले बिना टैप होने के बाद भी, ठीक है, टैप होने के बाद भी इसका 120 है। देन हमने 40 ml ये भी डाल दिया अपना, मान लो गैस या लिक्विड डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम 120 ml रहा। देन हमारा क्या होगा, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमारा जो ट्रू डेंसिटी निकलेगी, वो ट्रू वॉल्यूम निकलेगा, वो 80 ml निकलेगा, ठीक है। अब जैसे 40 ml आ गया और 120 ml पहले से, दोनों में से माइनस कर देंगे, देन हमारा ट्रू वॉल्यूम निकल आएगा। सो जो वॉइड स्पेस फिल हो जाएगी हमारी गैस के साथ, ऐसी गैस और हमारे लिक्विड के साथ सेम होता है। इसमें गैस फिल कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हीलियम गैस फिल करते हैं, ठीक है। ट्रू वॉल्यूम इक्वल टू बल्क वॉल्यूम माइनस गैस वॉल्यूम, तो इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी डेंसिटी के बारे में था पूरा, कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो यही इसके मेथड है। ट्रू डेंसिटी क्या होती है, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा हम ट्रू डेंसिटी का ट्रू वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है कि क्या करते हैं, गैस को ऑब्जर्व करवाते हैं पार्टिकल, तो यूज और लिक्विड सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूबल पाउडर विच हुज डेंसिटी इज डिटरमाइन बट एडेड इन फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम, और उसका वेट डिटरमाइन करते हैं। देन गैस फिल इन वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देन मेजर कर लेते हैं। और बल्क डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, एच हाइट ऑफ पाउडर, और पाई हमारा कांस्टेंट है, इसका मान पता होता है। ग्रैनुलर डेंसिटी क्या होती है, ग्रैनुलर इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ग्रैनुल एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रैनुल, जीडी इक्वल टू मास ऑफ अपॉन ग्रैनुल वॉल्यूम। अब इनके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं डेंसिटी के, तो डेंसिटी क्या होती है, डिसाइड करती है पार्टिकल के कैप्सूल का साइज़ क्या होगा, ठीक है, और प्रॉपर साइज कंटेनर। अगर हमें डेंसिटी पता होगी, मान लो ये टैप डेंसिटी वाला पाउडर है, बल्क डेंसिटी वाला पाउडर है, तो ये इसके लिए हमें बड़ा कंटेनर चाहिए पड़ेगा। और अगर हमने टैप डेंसिटी कर दी तो कंटेनर हमें छोटा चाहिए पड़ेगा, पैकेजिंग छोटे हो जाएगी, ठीक है। तो इसका पैकेजिंग में बहुत देन उसके बाद बल्कीनेस क्या होती है, उसका बल्क वॉल्यूम, जो अभी मैंने बताया ना, बल्कीनेस इधर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज नॉन एज बल्की डेंस, मतलब उसका रेसिप्रोकल बल्क डेंसिटी। तो बल्कीनेस यूजुअली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, डिक्रीज जैसे जैसे उसकी बल्कीनेस इंक्रीज होगी तो उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, तो द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल विथ डिफरेंट साइज, तो द बल्कीनेस इज मे गेट रिड्यूस। अगर हम पार्टिकल, मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या हुआ, पार्टिकल बहुत सारे साइज डिफरेंट साइज के हैं, तो उसकी बल्कीनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ। सो फिट द लार्ज वन बल्कीनेस इज यूजफुल, अगर उसमें पार्टिकल में बल्कीनेस है सो यूजफुल फॉर चूजिंग सुटेबल कंटेनर फॉर पैकेजिंग के लिए, ठीक है, पैकेजिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए उसके, ठीक है। अब फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर, अब फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं पाउडर्स की, ठीक है, और ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पाउडर दो टाइप से होता है, एक जो फ्लो कर रहा हो फ्रीली फ्लो, एक पुअरली फ्लो। तो फ्रीली फ्लो मतलब जो हम मान लो ये कोई हमारी ये पिपेट है, ठीक है, ये हमारी पिपेट है। अब इससे क्या किया हमने, पाउडर डाला, यहाँ से फ्रीली फ्लो हो गया, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिपोर्स बना रहा है, ठीक है। जो जितना अच्छा एंगल ऑफ रिपोर्स बनाएगा वो उतना अच्छा क्या होगा, हमारा पार्टिकल उतना अच्छा होगा उसकी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी पता करते हैं कि हमारा पार्टिकल इतना अच्छा फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक फ्रीली फ्लो वाले, एक पुअर। अब पुअर फ्लो किसकी वजह से होता है, तो पहला होता है कोहेसिव की वजह से। कोहेसिव की वजह से क्या, कैसे, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होने लगता है, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच सेम चार्ज है, उसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच अट्रैक्शन होने लगता है, मतलब दोनों चिपक जाते हैं, अलग अलग चार्ज है जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कोहेसिवनेस हो जाती है, जिससे हमारा पार्टिकल क्या हो जाता है, फोर्स की वजह से आपस में चिपक जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल तो इंक्रीज कोहेसिव फोर्स ड्यू टू द बल्क या स्टिकीनेस नेचर पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं बाय द अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। अडहेशन फोर्स क्या होता है, ये जो पार्टिकल हैं ये हमारी इस जो हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या है, फनल है, इसके इस सरफेस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अडहेसिव फोर्स लगती है व्हेन द पार्टिकल आर अट्रैक्ट ऑन द हॉपर की बॉल पे, ठीक है, या फनल की बॉल पे, ठीक है।
तो इसकी बॉल पे जब चिपक जाते हैं तो क्या होते हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अब ये जो बॉल पे हॉपर की बॉल है, इसके ऊपर ये पार्टिकल हमारे क्या हुए हैं, इसकी बॉल पे चिपके हैं। तो ये बॉल भी तो अपनी तरफ से कुछ प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, इसकी वजह से भी हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और फिर होती है फिजिकल इंटरलॉकिंग की वजह से। फिजिकल इंटरलॉकिंग किस टाइप से, जो पार्टिकल आपस में लॉक हो उसकी वजह से भी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंटरलॉकिंग मिनिमाइज द शेप स्मॉल एंड रिड्यूस साइज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग से बचा सकते हैं कि पार्टिकल का साइज स्मॉल कर दें और उसको घटा दें, ठीक है। और फिफ्थ होता है एंगल ऑफ रिपोज फ्लो प्रॉपर्टी में। तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 10 h/r। तो इफ़ हम आर इंक्रीज करते हैं, रेडियस इंक्रीज करते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, हमारा कम होता है। और जितनी ज़्यादा रेडियस हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। तो इस टाइप से ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है। यहाँ पे हमारा ये हॉपर लगा हुआ है इलास्टिक का, यहाँ पे जैसे जैसे ये हम इसमें से पाउडर डाल रहे हैं इस टाइप से बना रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं, वो एंगल ऑफ रिपोज होता है, ठीक है। तो ये हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज अगर जितना अच्छा होगा, मतलब कम होगा, उतना ज़्यादा हमारा पाउडर क्या होगा, एक्सीलेंट होगा, ठीक है। तो उसका फ्लो जो होगा उतना अच्छा होगा। अगर मान लो 25 डिग्री उसका एंगल आया तो सबसे अच्छा फ्लो हुआ है। देन उसका एंगल 30 डिग्री आया तो कम गुड है। देन उसका एंगल क्या हुआ, 40 से 50 डिग्री के बीच में आया तो पुअर है। देन वेरी पुअर है 50 से ज़्यादा। तो आप एंगल ऑफ रिपोज ऐसे याद कर सकते हो। कैसे, पहले क्या था, अगर 25 डिग्री में क्या हो रहा था, वो अच्छे से फ्लो हो रहा था, मतलब एक्सीलेंट। अगर एंगल ऑफ रिपोज हमारा 25 से 30 डिग्री के बीच में तो गुड फ्लो हो रहा था। और 30 से 40 डिग्री में वो सेटिस्फैक्ट्री कम फ्लो हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर 40 से 50 में वो पुअरली फ्लो होने लगा। देन 50 से ज़्यादा किया तो वेरी पुअर, फ्लो ही नहीं हो रहा था, ठीक है, जब एंगल ऑफ रिपोज पे। तो ये कैसे कैसे मान सकते हो आप, कैसे याद कर सकते हो इसको, कि जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर पर कोई इंसान है, आप ही मान लो अगर 25 डिग्री पे हो तो एक्सीलेंटली वहाँ पे बैठे रहोगे आराम से, अच्छा फील होगा आपको। अगर मान लो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर है तो आपको क्या होगा, अच्छा तो फील लगेगा बट उतना महसूस नहीं होगा जितना 25 डिग्री से नीचे में फील हो रहा था, ठीक है। अच्छा एक्सीलेंट, उतने अच्छे से आप काम नहीं करोगे, ठीक है। अब फिर 30 से 40 डिग्री में अगर बैठे हो और पंखा नहीं है, मान लो पंखा नहीं है और गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री है, तो आप सेटिस्फैक्ट्री फील करोगे, मतलब बैठे तो रहोगे बट आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अगर 40 से 50 डिग्री में तो आपको बहुत पुअर फील होगा, ठीक है। अगर आप 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहोगे तो उतनी ही पुअर आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, मतलब आप उतना कम चलोगे घूमोगे। और अगर 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप वेरी पुअर, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस टाइप से आप एंगल ऑफ रिपोज को यूज़ करते थे। अब इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी में, तो इसमें 5 तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला, अल्टरिंग ऑफ पार्टिकल साइज, कि पार्टिकल साइज में चेंज कर दें, छोटा कर दें पार्टिकल साइज को। रिमूवल या एडिशन ऑफ फाइन्स, फाइन्स मतलब ये जो इसकी सरफेस थी इसको स्मूथ कर दें, ठीक है। अल्टरिंग द पार्टिकल शेप, पार्टिकल शेप में चेंज कर दें। पहले मतलब रफ पार्टिकल था या लॉकिंग थी, उसको हटा के स्मूथ पार्टिकल डालें। देन रिमूविंग, मॉइस्चर को रिमूव कर दें। और एडिंग ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट की वजह से इसकी सरफेस क्या होगी, स्मूथ हो जाएगी हमारे किसकी, हॉपर की। अब एस्टिमेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, कैसे पता करते हैं कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज की वजह से, दूसरी कैरियस इंडेक्स, तीसरा हैंसन इंडेक्स या हैंसन रेशियो की वजह से। तो एंगल ऑफ रिपोज डिटरमाइन बाय यूजिंग रेसोपोग्राफ के द्वारा। जो ग्राफ क्या करेंगे, वो जो ऊपर मैंने बताया था ना, इसके द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ग्राफ पेपर रखते हैं, इसके ऊपर अपने पाउडर को डालते हैं। देन इसके ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम उस ग्राफ के ऊपर मेजर कर लेंगे, तो इससे एंगल ऑफ रिपोज है। देन कैरियस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बल्क वॉल्यूम माइनस टैप वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा कैरियस इंडेक्स है, इसके द्वारा भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। हैंसन रेशियो, उसके द्वारा भी टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, ये हमारा हैंसन रेशियो या बल्क वॉल्यूम अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो इनप्रोपोर्शनल होता है हमारे कैरियस इंडेक्स के, ठीक है। तो ये हमारी थी यहाँ यूनिट 4 हमारी कंप्लीट होते हुए। थैंक यू।